कि डिस्कवर किस तरह से हुआ था प्रोटॉन। उसके अंदर आपने पढ़ा था इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट कि गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने नोटिस किया कि कुछ ऐसी रेडिएशन हैं जो कैथोड रेज के अलावा है, वो किस तरफ जा रही हैं, टुवर्ड्स द कैथोड। जहाँ से कैथोड रेज आ रही हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करती हैं। तो उसने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या किया कि इस दफ़ा जो कैथोड इस्तेमाल किया वो किसके साथ किया, परफोरेशंस के साथ, तो उसके अंदर सुराख थे छोटे छोटे। और दूसरी तरफ जो एनोड था वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले इस्तेमाल किया। उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, जैसे यहाँ से कैथोड को और इस साइड से एनोड को कनेक्ट कर दिया किसी एक बैटरी के साथ। अब बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद और इधर से गैस को रिमूव करने के बाद जब उसने दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने वो चीज़ अपनी प्रूव कर दी कि क्या हो रहा है कि जहाँ पे कुछ ऐसी रेडिएशन निकल रही हैं जो कहाँ से मूव करती हैं, टुवर्ड्स कैथोड मूव करती हैं। और मोस्टली रेडिएशन जो पहले हमने पढ़ी थी कैथोड रेज थी, वो क्या करती थी, वो कैथोड से निकलती थी और किस तरफ जाती थी, एनोड की तरफ जाती थी। ये दो तरह की रेडिएशन। अब ये जो पॉजिटिव रेडिएशन थी ये इन परफोरेशन के अंदर से गुजर के यहाँ पे जाकर टकराती थी। अब जब वो बॉल अब डिस्चार्ज के साथ टकराती थी तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता था, स्पार्क। इसी वजह से ये प्रूव हुआ कि बाकी गोल्डस्टीन ने एक सही बात कर रहा है कि यहाँ पे कैथोड रेज के अलावा भी कुछ रेडिएशन है जिनको नाम उसने क्या दे दिया, किनार रेज का। और ये जो किनार रेज है इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस करनी है, तो एक एक करके हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये जो रेडिएशंस हैं ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ डायरेक्शन opposite to cathode rays। ये जो रेडिएशन हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, किनार रेज, ये किस डायरेक्शन में मूव करती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बिल्कुल सीधी मूव करती हैं। मसलन अगर किनार रेज ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी तो बिल्कुल एक सीधी लाइन में मूव करती है और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू कैथोड रेज। अगर कैथोड रेज इस साइड से इस तरफ को आ रही मीन्स कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही हैं तो किनार रेज की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। और अगर कैथोड रेज डाउन टू अपवर्ड जा रही होंगी तो वो क्या होंगी, अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही होंगी। इस तरह से ये पहला इनका प्रॉपर्टी है कि किनार रेज एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट टू कैथोड रेज। उसके बाद अब आ जाते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लेते हैं कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है। उसके चार्ज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब सपोज करो कि किनार रेज इस तरफ से मूव कर रही है, रास्ते में हमने इनके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। अब कैथोड रेज के केस में भी ऐसा ही हुआ था कि कैथोड रेज के रास्ते में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी। इसी तरह से किनार रेज के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो इनकी डायरेक्शन है वो हो जाएगी टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यों होगी, क्योंकि इनके ऊपर खुद कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये क्योंकि नेगेटिव पोर्शन की तरफ बेंड हो रही है तो इस वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। क्योंकि ये हमेशा का रूल है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हम दूसरा पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, देयर डिफ्लेक्शन in electric or magnetic field prove that these are positively charged। मीन्स कि इनकी जो डिफ्लेक्शन है इन इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये प्रूव करती है कि किनार रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इनके आ जाते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इनके नेचर के बारे में।
कि कैनाल रेज की नेचर किस तरह से चेंज होती है, यहाँ होती भी है नहीं। अब देखो जब कैथोड रेज पढ़ा था उसके अंदर आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि नेचर ऑफ कैथोड रेज सेम नेचर, कैथोड रेज का नेचर हमेशा सेम होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। मीन्स कि अगर आप अंदर कैथोड चेंज कर दो तब भी आपकी कैथोड रेज सिमिलर होंगी, अगर आप एनोड चेंज कर देते हो तब भी आपकी कैथोड रेज सिमिलर होगी। आप अगर अंदर गैस चेंज कर देते हो, मसलन पहले आपने हाइड्रोजन गैस फिल की थी, अब आप इसकी जगह हीलियम गैस फिल कर देते हो या ऑक्सीजन गैस फिल कर देते हो, तो तब भी सिमिलर काइंड ऑफ कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। लेकिन कैनाल रेज में ऐसा नहीं है। कैनाल रेज की नेचर जो है वो चेंज हो जाती है विद चेंज इन गैस। जब आप गैस को चेंज करोगे तो उसके साथ ही कैनाल रेज की जो नेचर है वो भी चेंज हो जाती है। अब उसका रीज़न क्या है वो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम जब प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इनका नाम एनोड रेज क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि ये एनोड से एमिट नहीं होती, बल्कि ये कब प्रोड्यूस होती हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर कैथोड रेज आके आपस में टकराते हैं, रेजिड्यू गैस के साथ टकराती हैं, रेजिड्यू गैस के साथ टकराती हैं। रेजिड्यू गैस मीन क्योंकि हमने ज़्यादातर गैस तो यहाँ से वैक्यूम के ज़रिए से रिमूव कर ली थी, तो थोड़ी बहुत जो गैस बचती है अंदर, उस गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ जब कैथोड रेज या हम जिनको इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं ये आके टकराते हैं, तो उस गैस की क्या होती है आयनाइजेशन, और उसके नतीजे में ये पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं जिनको हमने क्या नाम दिया हुआ है कैनाल रेज। अब ये जो कैनाल रेज हैं उनका नेचर भी इसी वजह से चेंज होता है कि जब हम गैस चेंज कर देंगे, तो पहले हाइड्रोजन गैस है उसकी आयनाइजेशन कुछ अलग तरीके से होगी, हीलियम गैस है उसकी आयनाइजेशन अलग होगी, ऑक्सीजन है उसकी आयनाइजेशन अलग होगी। तो ये जो आयनाइजेशन है उसके चेंज होने की वजह से हर दफ़ा अगर आप गैस अंदर चेंज करते हो तो उसकी वजह से कैनाल रेज की नेचर भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखते हैं कि नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन nature of gas present in the discharge tube। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक एक करके दोबारा से मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और इनकी डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड होती है। सेकंड प्रॉपर्टी कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स नेगेटिव पोल, तो इस वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट है कि कैनाल रेज का नेचर किस पे डिपेंड करता है कि हमने गैस कौन सी फिल की हुई है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो जो वाली आपने गैस फिल होगी उसी तरह के आपके पास नेचर ऑफ कैनाल रेज आएंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। अब देखें इसकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, एनोड से नहीं होती, इसी वजह से तो इसका नाम हमने एनोड रेज नहीं लिखा हुआ बल्कि क्या रखा हुआ है कैनाल रेज। फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसी के ऊपर है कि ये जो कैनाल रेज हैं ये कब प्रोड्यूस होती हैं, ये एनोड से एमिट नहीं होती, ये कब प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स या फिर वो जो कैथोड रेज हैं वो आके टकराती हैं इस रेजिडुअल गैस के साथ। जब वो गैस पार्टिकल्स के साथ आके टकराते हैं, गैस पार्टिकल्स की क्या होती है आयनाइजेशन, और उसकी वजह से वहाँ पे कैनाल रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो फोर्थ पॉइंट लिख लो कि दीज आर नॉट emitted from anode, these are produced when cathode rays or electrons ionize the residual gas।
ठीक हो गया, 4 पॉइंट्स इसके प्रॉपर्टीज़ के आपके पास आ गए। अब लास्ट वाला पॉइंट, 5वां पॉइंट जो है इसका, वो है इनके मैस के ऊपर। अब इनका मैस जो है, जो आपके किनार रेज हैं, वो नियरली इक्वल होता है आपके प्रोटॉन के मैस के। और आपको पता है प्रोटॉन का मैस कितना टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन होता है, 1840 टाइम्स। 1840 टाइम्स ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। एक प्रोटॉन का मैस एक इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स ग्रेटर होता है। तो आप यहाँ पे इसका 5th पॉइंट लिख लो, देयर मैस is nearly equal to mass of proton. Mass of proton is 1840 times greater than electrons। या पॉइंट्स, तो इसके 5 पॉइंट्स हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूँ फिर से। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका डिफ्लेक्शन शो करता है कि इनके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। थर्ड है कि इनका नेचर डिपेंड करता है कि यहाँ पे गैस कॉन्सेंट्रेट है, गैस चेंज करने से इनका नेचर भी चेंज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कि दीज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम एनोड। एनोड से नहीं एमिट होती, बल्कि कब प्रोड्यूस होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रे आके रेजिडुअल गैस के साथ टकराते हैं। उसके बाद इनका मैस नियरली इक्वल होता है एक प्रोटॉन से, और एक प्रोटॉन का मैस 1840 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका आज की क्लास है, इसके बाद हम दूसरा करेंगे कल।